करने वाले हैं। तो ये जो भी कह रहे हैं ना लोग, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि क्लास मैट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही यादगार क्लास होने वाली है और इसमें आप पूरे 95 मार्क्स को गेन करने वाले हैं। सिर्फ 5 ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा जिसमें आप लोग मैट्रिक में गिर सके, वरना ये आप लोगों की लाइफ की ना सबसे इंटरेस्टिंग क्लास होती है। इसमें आप वो लम्हे एंजॉय करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं, लम्हे एंजॉय करते हैं और कुछ सीखते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल पावरफुल मार्क्स हासिल करेंगे अगर 5 मिस्टेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन ले लें। माय नेम इज दुआ जहरा। आप लोग मुझे जानते होंगे और पुरानी बेच तो वैसे ही मुझे जानती होगी कि मैं टीच दुआ हूँ। इस तरीके से आप भी मुझे जान लीजिएगा, मिस टीच दुआ या टीच दुआ आप मुझे कह सकते हैं। तो 95 आउट ऑफ 95 मार्क्स स्टूडेंट आप लोग ले सकते हैं अगर टीच दुआ की 5 अगर आप मिस्टेक्स नहीं करते तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो लेट गेट स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने मैं एग्जांपल दूंगी कि किस तरीके से स्टार्टिंग क्लास 10th आप लोगों ने शुरू करनी है। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अरसला और एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अंशा। तो अरसला जो है वो 7 घंटे पढ़ती है। अरसला और अंशा सेम ही बुक्स पढ़ती है, सेम ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब जो है ये 7 घंटे अरसला बेचारी सारा दिन पढ़ती रहती है, 7 घंटे, और हमारी जो अंशा है वो सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ती है, सारा दिन शरारतें करती है। पढ़ती सिर्फ कितने घंटे? 3-4 घंटे, और रिजल्ट लाती है 95 एज कम्पेयर टू हमारी जो अरसला है वो बेचारी 65 मार्क्स लेके आती है। बल्कि सारा दिन वो बेचारी पढ़ती है, लेकिन क्या तो वो मिस्टेक करी? यही तो वो मिस्टेक कर रही है जो क्लास मैट्रिक में हर बच्चा करता है। क्लास 9th में आप लोगों ने 0 मार्क्स लिए हो, बिल्कुल 50% हो। क्लास मैट्रिक में आप पूरे 95 मार्क्स लेंगे। पुरानी बेस से ही सुन ले, आप पुरानी बेस से ही सुन ले। तो ये नहीं होगा कि 9th में कॉन्सेप्ट यूज हुए मैट्रिक में, नहीं। मैट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप समझे। माइंडसेट अब देखिए, माइंडसेट आप लोगों ने करना है। ये नहीं माइंडसेट करना कि ये जो अरसला है ये जो 9th में टॉप करती थी, ये जो अंशा है ये 9th में टॉप, बल्कि ये मैट्रिक में भी टॉप करेगी, ऐसा नहीं होगा। अब ये जो अरसला है और ये जो अंशा है, अब ये जो अंशा है ये 9th में टॉप कर रही थी, क्या ये मैट्रिक में टॉप करेगी? अगर ये 5 ऐसी मिस्टेक करेगी, अगर ये अरसला और अंशा दोनों ही सेम ही स्ट्रेटेजी फॉलो करने लग जाते हैं, कि सेम स्ट्रेटेजी कौन सी स्ट्रेटेजी है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, कि वो अपना माइंड सेट करने लग जाती है। अरसला अंशा ने तो पहले से ही अपना माइंड सेट किया हुआ है कि उसे 3-4 घंटे पढ़ना है, सारा दिन शरारतें करनी है। अब इस तरीके से माइंड सेट अब अरसला भी करेगी तो वो बेस्ट क्लासर कहलाएगी। अब सबसे पहले आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि आप लोगों को कुछ स्टडी करना है। एक आप लोगों को गोल बनाना पड़ेगा कि आपने टास्क को रखना पड़ेगा कि कौन से वक्त पर कौन सी बुक को स्टडी करना है। साइंस है तो साइंस, मैथ तो मैथ। सेकेंड है स्मार्ट स्टडी, कितने आवर पढ़ना है। काफी स्टूडेंट टॉपर्स में पूछते हैं हमसे कि कितने घंटे पढ़ना है। भाई अभी तो तुम टॉपर बन गए हो, अभी कितने घंटे? जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी यही पूछते हैं कि कितने घंटे हैं। ये तुम्हारी मर्जी है, तुमने टास्क बनाने, मैथ किस वक्त पढ़नी है, साइंस किस वक्त पढ़नी है, एसएसटी किस वक्त पढ़नी है, ये तुमने बनाना है, ये हमने नहीं बना कर देना। हम जो बना कर देंगे वो तुम फॉलो नहीं कर सकते। अब उसके बाद है टाइम टेबल कैसे बनाए। आप लोगों ने टाइम टेबल को कैसे बनाना है, सही है। अब टाइम टेबल आप लोगों ने बनाना है, इंग्लिश कब पढ़नी है, मैथ कब पढ़नी है, साइंस कब पढ़नी है, ये आप लोगों ने बनाना है। ये हम बनाकर नहीं देंगे, क्योंकि ये आप खुद बनाएं तो अच्छा होता है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अब देखें, आप साइंस में होशियार थे 9th में, ये नहीं कि आप मैट्रिक में भी साइंस में होशियार हो, सही है ना। 9th में आप स्ट्रॉन्ग है, 9th में आप स्ट्रॉन्ग, साइंस में आप स्ट्रॉन्ग है, सही है साइंस में, लेकिन मैथ में आप वीक थे। अभी ना मैथ को अपना हथियार बनाए, जिसको ज्यादा पढ़े, और जो साइंस है इसे तो पढ़े, क्योंकि तुम तो इसमें पहले से इंटेलिजेंट हो। मेरी एग्जांपल ले लो भैया, मैं 9th में जो फिजिक्स थी ना उसमें एवरेज मार्क्स लेती थी, मैं खुद टीच दुआ एवरेज मार्क्स लेती थी, और मैथ में मैं टॉप कर लेती थी। दूसरे सारे सब्जेक्टों में मैंने तो भाई 90+ तो मैं ले ही लेती थी। किसकी वजह से मैं 91% नहीं रहती थी? फिजिक्स की वजह से। मैंने यही फिजिक्स मैट्रिक में अपना निशाना बनाया इसको। तो फिजिक्स में मैं जैसे कि 20 MCQs होते थे तो 20 लेती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 20 में से 19, क्योंकि इसे मैंने अपना क्या बना लिया, हथियार बना लिया। अब देखें लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। अब देखें, अगर एक टॉपर है और एक
एक एवरेज है। टॉपर जो है वो डेली स्टडी करता है। हमने काफी टॉपर से बात की, वो कहते हैं हम डेली स्टडी करते हैं 2 से 3 घंटे। एवरेज कहेगा मैं टॉपर बनूं, एक दिन 2 दिन में मैं 12, तो भाई नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो सारा साल बेचारा पढ़ाई करा है तू अभी उसके मकाम तक नहीं पहुंच सकता। ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के पास है फॉलो लेस टीचर रिसोर्सेज। आप लोगों ने लेस टीचर को, अगर आप टीच दुआ की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो टीच दुआ से ही फिजिक्स पढ़नी है। नोट के स्कूल से भी पढ़े, वही स्कूल नहीं जाए, स्कूल का टाइम सिक्योर करें। अगर तुम्हें इंटरनेट पे रिसोर्सेज मिल गई है तो तुम्हें स्कूल कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिजिक्स मुझसे पढ़े हो तो फिजिक्स मुझसे ही पढ़ो। एंट्री टेस्ट में बिल्कुल 20 मार्क्स होती हैं फिजिक्स, बस 200 होते हैं। फिजिक्स के 50 होते हैं, इंग्लिश के 50 होते हैं, बायो के 50 होते हैं। ये सारे जो सब्जेक्ट है ना, इन सब के क्या होते हैं, इन सब के आप लोगों के पास क्या होते हैं, पूरे जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 बनते हैं। 50 तो फिजिक्स में आउट ऑफ 50 अगर मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। बाकी जो टीचर है उनसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ लें, इंशाल्लाह क्लियर होगा। और आप चाहें तो मैं ये भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा दूं। यानी कि काफी टीचर को फॉलो ना करें, अपने टाइम को बचाएं। राइटिंग कैलकुलेशन मिस्टेक, काफी स्टूडेंट मैंने देखे हैं, हमारे जो स्टूडेंट है वो 100 में से 99 स्टूडेंट गलती करते, 1% हमारे जैसे शातिर होते हैं जो कि मिस्टेक नहीं करते। राइटिंग कैलकुलेशन मिस्टेक, अब अपने नोट्स बनाएं, असाइनमेंट बनाएं स्टार्ट टू एंड। यानी कि अगर तुम मैथ तुमने स्टार्ट किया है, अब तुम कर रहे हो कि मैं बाकी कर लूंगा, नहीं होगा। उस टाइम पे इतना ज्यादा डिप्रेशन होगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक कुछ मैथ करो। उसके बाद है कंसिस्टेंसी रूल। अब कंसिस्टेंसी आप लोगों ने बरकरार रखनी है, अपनी कंसिस्टेंसी को कभी खत्म नहीं होने देना। अगर तुम रोज पढ़ते हो 2-3 घंटे पढ़ते हो, तो अगर तुम कहीं छुट्टियों पे गए हो, छुट्टियां मनाने के लिए तुम कहीं गए हो, तो छुट्टियां मनाते वक्त भी 1-2 घंटे पढ़ना है। अपनी कंसिस्टेंसी नहीं खराब करनी भैया। हम अपनी कंसिस्टेंसी खराब नहीं करते थे, आज सक्सेस है। अब देखें फाइनल टिप्स कौन सी है। फाइनल टिप मजा करना। भैया ये मिस ने क्या बोल दी, स्टूडेंट मिस ने मजा करो। मजा क्यों करो, क्योंकि यही तो मैट्रिक है जिसमें तुम मजा करना है। क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर में तुम मजा नहीं कर सकते, क्योंकि एंट्री टेस्ट आ जाएगा, सब एसएसटी के एग्जाम आ जाते हैं, सीबीएसई के आ जाते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम आ जाते हैं, बोर्ड आ जाती है, तो तुम नहीं कर सकते। मजा करो, मैट्रिक ही मजे करने वाली है। लेकिन डू नॉट मिस द टेस्ट, कोई भी टेस्ट को मिस मत करो। भैया हमें मैट्रिक में अपना कोई भी टेस्ट मैंने आज तक मिस नहीं किया। क्यों मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक भी टेस्ट मिस करूंगी तो दोबारा मेरा दिल करेगा 2-3 टेस्ट रोज छोड़ने को। मैं रोज ट्यूशन जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक दिन नहीं जाऊंगी सेंटर, तो मेरा दोबारा जाने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि मेरी नॉलेज होगी खराब। तो कंसिस्टेंसी इज अ टॉपर, देन तुम्हें टॉपर बनाएगी एक दिन। लाइफ वीएस यूट्यूब, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें हाई क्लास बनाएगा, सोसाइटी में एक बड़ी जगह देगा। जो नहीं बोल सकते उनसे ज्यादा तुम ताकतवर के रहोगे। तुम्हें पता है 100% में से 99% स्टूडेंट के पास क्या नहीं होता, कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, जो तुमने खुद पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाओ। अगर तुम इस काबिल हो गए हो कि खुद पढ़ के दूसरों को भी पढ़ाए हो, तो यू आर अ टॉपर एंड यू आर अ माइंडसेट एंड यू आर अ सक्सेस फॉर ऑल द एग्जाम। कमेंट में लिख देना है कि हम सक्सेस होंगे अपने एग्जाम में जब पढ़ेंगे टीच दुआ के साथ। आपकी जिंदगी ऐसे बन गई है जैसे कि यूट्यूब है। अपने दिमाग को सही तरफ लगाएं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बटन को ना लाल पीली कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।